नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को एडुकेयर एकेडमी 0.2 चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यह क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत से जानकारी देंगे, जिसमें वायरल क्वेश्चन की शुरुआत हम आज से किए हैं। इसका नाम है वायरल क्वेश्चन की शुरुआत, जिसमें फिजिक्स में आज 10 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। क्लास 10th के विद्यार्थी जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे, बीएसडी पटना के द्वारा जो एग्जाम आयोजित होगा, उसमें जितने भी भाई मेरे शामिल होंगे, उन सभी का इस क्वेश्चन के पढ़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन है एडुकेयर एकेडमी 0.2 के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रकाश चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम प्रीवियस ईयर का कम से कम 2 से 3 घंटा अध्ययन करने के बाद यह क्वेश्चन निकाले हैं। हर साल एग्जाम में यह वायरल टॉपिक है। और वायरल टॉपिक क्या होता है? वायरल टॉपिक वह होता है जो बार बार आपके सामने रिपीट हो, दिखाई दे, उसको हम लोग डिजिटल इंडिया के भाषा में वायरल बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाएं। यानी कि सबसे पहले गोलीय दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी होता है उसको हम लोग दर्शाएंगे डायग्राम के द्वारा, तो यह 2 नंबर मिलेगा। यानी कि गोलीय दर्पण के क्रांतिक चिन्ह के यहाँ से जब हम लोग दर्शाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे दर्शाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो एक गोलीय दर्पण बनाएंगे। यह न उत्तल है न अवतल है, ठीक है। यह गोलीय दर्पण है क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 करके लेते तो एक गोला के आकार का हम लेते इसको। तो यह एक दर्पण बना लिए, इसका नाम दे दीजिएगा, नाम देना नहीं छोड़िएगा। क्लास 10th वालों ध्यान रखें कि इसका नाम एमएन, सबसे पहले इस दर्पण का नाम एमएन रखना नहीं भूलेंगे। एमएन या एक्सवाई आप अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, स्वतंत्र है। यहाँ एमएन दर्पण हो गया। उसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य बिंदु बनाना नहीं भूलेंगे। यहाँ से यह लाइन जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं, यह प्रिंसिपल एक्सिस है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दे देंगे एक्स और एक्स डैश, ठीक है। एक्स और एक्स डैश नाम देंगे इसका। और जब इसको नाम दे देंगे तो हम देखेंगे कि बाएं हाथ की तरफ, एक और वीडियो में हम बताए थे कि बाएं हाथ के तरफ क्या होता है, माइनस होता है, और दाएं हाथ की तरफ प्लस होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बाईं ओर की दूरी जो हो जा रहा है, यानी हमारे दाएं बाएं, हमारे हाथ के कलाकारी को देखेंगे, हम अपने हाथ से देखेंगे, यानी कि बोर्ड के पीछे के तरफ होकर के, तो बायां हाथ में है माइनस, दाएं हाथ में है प्लस। यानी कि लेंस की बाईं ओर जो कलई किया हुआ पार्ट है, इसके पीछे का जो भी दूरी रहेगा, जो भी डिस्टेंस रहेगा, जो भी फोकस रहेगा, यह सब प्लस में होगा। और इसके इधर लेंस के गुफा के अंदर जो भी कंडीशन होगा सब माइनस में होगा। जो भी कंडीशन कहने का मतलब है कि यहाँ सबसे पहले यह क्या है, तो यह बिंब है। यह मान लीजिए कि यह बिंब है, इसका नाम रख देंगे हम ए बी, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे इस बिंब के, ए बी। यानी कि इधर से जब प्रकाश, आपतित प्रकाश की यह दिशा भी बनाएंगे, एक लाइन दे करके आपतित प्रकाश की दिशा बनाएंगे, दूसरा लाइन बाईं ओर बनाएंगे। जब प्रकाश यहाँ से आएगा, गुफा में टकराएगा, और गुफा में जब यह परावर्तन होगा, गुफा में यह परावर्तन होगा, तो यह परावर्तन बाईं ओर लौटेगा ना, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे। वस्तु की ऊंचाई नीचे की ओर होगा तो माइनस से डिनोट करेंगे, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे। तो चलिए यह चिन्ह परिपाटी दर्शा लीजिएगा आप लोग। यह आपके पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में, भारतीय भवन में बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है। तो हम आप लोगों को आगाह करने आ गए हैं कि भैया इसको आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेंगे, चिन्ह परिपाटी को, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। भगवान भी नहीं रोकेंगे कि 2 नंबर काहे मिल रहा है विद्यार्थी को, भगवान का भी बस इस पे फेल है, एकदम वायरल क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद में यहाँ पे चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी से जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों की चिन्ह परिपाटी को हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, जो आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पे अवतल दर्पण सबसे पहले ले लेते हैं।
अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। आपके भारतीय भवन के बुक में लिखा हुआ है कि वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि अवतल दर्पण में यहाँ पे जब भी रखाएगा वस्तु की दूरी तो यू ऑलवेज निगेटिव होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि वस्तु की दूरी यू निगेटिव में होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में यू निगेटिव, बोलिए मेरे साथ जयकारा अवतल दर्पण के, बोलिए मेरे साथ एक बार अवतल दर्पण के जयकारा। वस्तु की दूरी माइनस में यानी यू माइनस, चलिए प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस, चलिए फोकस दूरी एफ माइनस। एक बार और आप लोग अवतल दर्पण के जयकारा मेरे साथ लगाएंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी यू माइनस में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में, चलिए फोकस दूरी एफ माइनस में। तो अवतल दर्पण के तो जयकारा लगा लिए चिन्ह परिपाटी में। अब उत्तल दर्पण में हम लोग आराम से चिन्ह परिपाटी को समझ के इसका जयकारा लगाएंगे। ठीक है, तो हम इधर से आप लोगों को समझाते हैं क्योंकि एकदम क्लियर आएगा। यू तो जान गए कि क्या होता है वस्तु की दूरी, तो यहाँ भी यू वस्तु की दूरी होगा। यू वस्तु की दूरी होगा तो यू दोनों में निगेटिव होता है, यानी कि दोनों इस हाथ के तरफ है, यानी कि गुफा के इसके बाहर है तो यानी कि यू माइनस में होगा। यू माइनस में उत्तल दर्पण में भी होता है। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के पीछे बनता है। जितना भी लेंस कर दिया भैया, सॉरी माफ कीजिएगा हमको। उत्तल दर्पण में जो भी ई होता है, उत्तल दर्पण में यू यानी कि वस्तु की दूरी माइनस में होता है। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो भी बनता है वह दर्पण से बाहर बनता है, तो बाहर बनेगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा। अब बाहर जैसे आएगा तो यह एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर और धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एफ भी इधर एक फोकस होता है तो एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए 2 दूना 4 नंबर आपका क्लियर हुआ। तो अवतल उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी के जयकारा हम लोग लगा दिए। अब आते हैं कि अब एक और वायरल क्वेश्चन है, बहुत भयानक। प्रतिबिंब की स्थिति 6 को होता है ना, इन 6 को आप लोग रट के रखिएगा। हम एक एक वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों को कराएंगे। अब यहाँ पे लेंस की बात कह रहा है। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएं। यानी कि किरण आरेख खींचना है, उत्तल लेंस का किरण आरेख खींचना है। ठीक है, उत्तल लेंस के किरण आरेख को खींच करके और हमको प्रतिबिंब की स्थिति दर्शा देना है। 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर मिलने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एम एन लिखेंगे। एम एन लिखना नहीं भूलेंगे। एम एन उत्तल लेंस बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपर दर्पण पर है तो नीचे लेंस है। यहाँ पे एम एन क्या है, यह उत्तल लेंस है, यानी कि दोनों तरफ से उभरा हुआ, यहाँ हाथ पे ध्यान दीजिए भाई आप लोग, दोनों तरफ से उभरा हुआ है तो यह क्या है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि ओरिजिन बिंदु जो होता है, ओरिजिन बिंदु यह हो गया, यहाँ से F1 हो गया, यहाँ से 2F1 हो गया, तो इसी को C बोलते हैं। और दर्पण में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यही लेंस में बात पलट जाएगा, 2F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। और 2F1 पर कोई वस्तु रख दिए, हम मान लो कि AB वस्तु रख दिए, AB वस्तु को यहाँ पे रख दिए, यानी कि 2F1 पर AB वस्तु को रख दिए। यहाँ से लाइट को उत्तल लेंस की तरफ गुजारेंगे और एक लाइट के रे इसके इस तरफ गुजारेंगे। ठीक है, जो यहाँ ओरिजिन बिंदु से होकर के जाएगा और यह लाइट का रे यहाँ पे टकराने के बाद जब यह मतलब विचलित होकर के जब यह जाएगा नीचे के तरफ और यह लाइट भी विचलित होकर के नीचे की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब वही बनेगा
जहाँ यह लाइट इसके माथा पर के लाइट, यहाँ माथा पर से जब दो दिशाओं में लाइट गुजारेंगे, दोनों लाइट जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अपना मर्जी से कटा के प्रतिबिंब जहाँ तहाँ आप लोग नहीं बना दीजिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब वही बनेगा जब यह प्रकृति के अनुसार अपने मर्जी से जहाँ पे दोनों रेखा आपस में कटेगा। तो यहाँ पे दोनों रेखा आपस में कट गया तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। तो इसी प्रतिबिंब को आप जब अपने भाषाओं में लिख देंगे आप, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कि अपने भाषा में क्या लिख रहा है तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, समान साइज का होगा। देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब का आकार क्या है, समान साइज का दिख रहा है आप लोगों को, आशा करते हैं कि दिखिए रहा होगा। प्रतिबिंब का स्थान जो है 2f2 पर बनेगा, यानी कि 2f1 पे वस्तु था तो 2f2 पे प्रतिबिंब बनेगा, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, समान आकार का होगा, समान साइज का। थोड़ा इसके जगह के कारण पीछा करके लिख दिया, ठीक है। तो एक बार और ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, समान साइज का होगा। प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो 2f2 पर बनेगा जहाँ कट रहा है। अब एक और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, जो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार है, इसलिए इसको पढ़ना और जानना बहुत महत्वपूर्ण है भाई। चलिए यहाँ देखिए, अवतल दर्पण में R अगर 10 सेंटीमीटर है तो F का मान निकालिए। अवतल दर्पण में R कहने का मतलब है वक्रता त्रिज्या, तो फोकस का मान निकालना है। तो फोकस के फॉर्मूला क्या होता है, F = R/2 होता है। तो अवतल दर्पण में F = R/2 निकालना है। अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि F का मान निगेटिव में होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है भैया, F का मान निगेटिव में होता है। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी है, फोकस दूरी F का मान माइनस में होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी F का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो F = R/2, F = R/2, F = R/2, F = R/2 तो जपिए लीजिएगा। यहाँ पे R का मान है 10 सेंटीमीटर, तो F का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यह अवतल दर्पण में सभी बात है, अवतल दर्पण में, इसलिए F का मान -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इसी के साथ मेरा यह टॉपिक हुआ समाप्त, जो हम किए हैं शुरुआत वायरल क्वेश्चन का। क्लास 10 2023 में एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से वायरल क्वेश्चन की शुरुआत किया गया है हमारे एडुकेयर एकेडमी 0.2 चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इसको देखिए और इसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। कॉपी कलम से लिखते जाइएगा क्वेश्चन को, सिर्फ वीडियो पे आधारित नहीं रहिएगा, कॉपी कलम से लिखिएगा। लिख करके आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका नंबर इंक्रीज हो सके, मेरा भी मेहनत आपके लिए सफल हो सके। तो चलिए अब हम बकवास की बात कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आपका समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इस तरह गंवाना नहीं है। चलिए एक बार बोलते हैं भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इसी के साथ अपने वीडियो को हम करते हैं समाप्त।